बोरीवली वेस्ट में यह देखिए त्रिविधा ज्वेलरी शोरूम का भव्य उद्घाटन जनसेवक गोपाल शेट्टी जी के हाथों से हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में गणमान्य अतिथिगण यहाँ उपस्थित थे। जनसेवक गोपाल शेट्टी जी ने बोरीवली में इस नए शोरूम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब बोरीवली यहाँ ज्वेलरी शोरूमों का हब बन रहा है। लोग भारी संख्या में यहाँ अपने ज्वेलरी शॉप को खोल रहे हैं और यहाँ के ग्राहक भी सभी को अपने सराखों पर बैठाते हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक संजय उपाध्याय भी पहुँचे। उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ पर ज्वेलरी शॉप ऑनर की तरफ से किया गया। त्रिविधा ज्वेलर्स शॉप का ओपनिंग अभी हमने किया है। मैं इस शॉप के सारे करता धर्ताओं को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बोरीवली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये जो परिसर है एलटी रोड के अगल बगल का, ये ज्वेलर्स का हब बनते जा रहा है और यही मैं मानता हूँ कि बोरीवली की खूबसूरती है और बोरीवली आने वाले दिनों में और बढ़ेगी आगे। और जो लोग सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, तो अपने विश्वास पात्र खास करके बहनों को इन्वेस्टमेंट करने का ज्वेलरी में एक जरिया होता है और उसमें अपने विश्वास का कोई दुकानदार हो तो फिर घरेलू जैसा एक वातावरण निर्माण होता है। तो मैं चाहूँगा कि दुकानदार जितने भी इनके कस्टमर आने वाले दिनों में इनके साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में एक घरेलू नाता बनाए। वैसे भी गुजरातियों का एक अपना विशेषता होता है कि सबके साथ में जुड़ जाते हैं, इनको सब अपने लगते हैं और अन्य लोगों को भी गुजराती अपने लगते हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपने अपने लगने की बात की। उत्तर मुंबई का आपने हमेशा सोचा है कि उत्तर मुंबई एक ऐसा उत्तर मुंबई हो जिसकी चर्चा मुंबई महाराष्ट्र भी नहीं, देश के हर कोने में हो। और अब जिस तरह से वो लगातार विकास कर रहा है और इस विकास पे वो आपका आशीर्वाद और आपका साथ भी साथ लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सभी खास करके जो बोरीवली के मराठी लोग हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, तब ये सारा ठीक ठाक ढंग से चलता है। बोरीवली का ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर कभी किसी भी प्रकार का तनाव निर्माण हुआ नहीं। अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक विचारा, एक संस्कृति को लेकर हम लोग आगे चलते हैं और ये आगे आने वाले दिनों में और इसकी खूबसूरती बढ़े, इस प्रकार का विकास काम भी हो रहा है। अभी सेकेंड फेज़ के डेवलपमेंट में जब हम जा रहे हैं तो जूने बिल्डिंग टूटकर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, अच्छे क्वालिटी के बिल्डिंग बन रहे हैं। तो बोरीवली का लुक आने वाले दिनों में और तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई देगा आप सबको। और सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ इन्हें गुड विशेस देना चाहेंगे और किस तरह से इनकी ज्वेलरी शॉप और आगे विकास करे और कस्टमर को किस तरह से ये एक अच्छी पहचान और एक अच्छी चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर पाए, इस पर आपका उनके लिए क्या कुछ संदेश? नहीं, कच्चे लोगों की विशेषता ये है कि परिश्रम ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट कम करके व्यवसाय करने का इनका एक जो जरिया बना हुआ है और यही उनकी खूबी है। और मैं चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ने दिनों में भी वो कायम रखेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री खोजा समाज के बारे में हमेशा उल्लेख करते हैं कि वो आधा टका ब्याज पे पैसा देते हैं और व्यवहार करते हैं, तो वैसा ही सभी लोगों ने करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो उनके साथ साथ में अगर कोई कॉम्पीट करने वाला अपने देश में है तो ये कच्ची समाज ही है, जो बहुत ही कम इंटरेस्ट में, कम प्रॉफिट में व्यवसाय करते हैं। सोने का जो भाव है वो 1 लाख पहुंच चुका है, जो काफी लोगों में चर्चा हो गया और लोग काफी, इसे आप कैसे देखते हैं जो सोना का भाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और जो लाख रुपए पहुंच चुका है? देखिए, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका ये प्रतीक है कि सोना 1 लाख के करीब पहुंच गया, फिर भी सोना परचेस लोग कर रहे हैं। हाहाकार कब होता है कि भाई सोने का भाव 1 लाख रुपया हो गया लेकिन बच्चों की शादी में कोई खरीदार नहीं। अक्षय तृतीया का दिन आप देखेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेक सेल होता है। इसका मतलब लोगों के पास पैसे है और भारत देश के लोगों की विशेषता ये है कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो सोना एक सेफ लैंडिंग ऐसा आज भी मानते हैं। उन दिनों में मुगलों के ज़माने में भी मानते थे, ऐसा अभी हमको पता चलता है कि उन दिनों में भी सारा पैसा सोना में इन्वेस्टमेंट लोग करते थे और सोना मंदिरों में रखते थे और मंदिरों में रखा हुआ सोना लूटने के लिए मुगल हमारे देश में आए थे। तो सोने का जो विशेषता उन दिनों में भी था, मैं बचपन में था तो मुझे पता है कि 50-100 रुपये के पास आसपास तोला होता था, तो उन दिनों में भी लोगों को ये महंगा लगता था और आज 1 लाख रुपया हो गया है। तो 50-60 साल में कितना तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन बहुत सामान्य परिवार के लोगों को दिक्कत है, इस बात से मैं सहमत हूँ
लेकिन इस इंडस्ट्री के लोगों ने पर्याय व्यवस्था भी उसकी की है। सोने जैसा ही, लेकिन सोने से बहुत कम दाम में मिले, उस प्रकार की सुविधा भी हमारे देश में उपलब्ध है आज। बहुत ही अच्छा कार्य हमारे बोरीवली, जो बोरीवली अभी ज्वेलर का हब हो गया है और दिन दुगना रात चौगना ऐसा हमारा ज्वेलर शोरूम यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक भी ज्वेलर शोरूम खाली रहा। तो मैं आज हमारे भाई संजय भाई, अर्चना भाभी, वत्सल भाई और श्रेय, इसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुंद्रा से यहाँ आकर के आपने जो बोरीवली सबब को चुना है इस ज्वेलर शोरूम के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वत्सल भाई को ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये आपने शोरूम अच्छा सा ओपनिंग किया है, इसका ओपनिंग जन सेवक गोपाल शेट्टी साहब ने किया है और यहाँ पे बहुत सारे मुंद्रा से भी पॉलिटिकल जो उनके साथ जुड़े हुए वो लोग भी आए इसको खुशी के मौके पर। और अभी 30 तारीख को मतलब कल ही बहुत ही परसों ये अक्षय तृतीया का दिन है। तो मैं वत्सल भाई को ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये कंपटीशन की हब हो गया है, कंपटीशन हब हो गया है। तो अगर हम हमारे ज्वेलर शोरूम में संजय भाई कुछ ऐसे स्कीम रखें, क्योंकि हमारे पास, मैंने कल ही वत्सल भाई से बात करी, मिनिमम 8 से 10 हजार महिलाओं का मेरे पास समूह है, जो बड़ा सा ग्रुप है, उसको हम यहाँ पे विजिट कराएंगे। लेकिन वो विजिट के साथ महिलाओं को तो क्या चाहिए, अर्चना भाभी, महिलाओं को चाहिए कि हमें कहीं भी हमें क्या फायदा मिलता है, क्या मुनाफा मिलता है। तो आपके मन में क्या चीज है जो आप यहाँ पे रखोगे, जो अट्रैक्शन से हमारी बहनें यहाँ पे आएगी और अपना शोरूम का आस्वाद लेगी, खरीदारी भी अच्छी सी करेगी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। और मैं बिल्कुल नज़दीक की 2 मिनट के एरिया में मैं रहती हूँ और पूरा एरिया जो है वो बहुत ही सुंदर है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इतना शोरूम, ज्वेलर शोरूम है, बाजू में पुलिस चौकी। लेकिन बोरीवली में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई हादसा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि बस आप तरक्की करो और हमारी बहनों को अच्छी सा मुनाफा दो। गोपाल शेट्टी जी के हाथों से जी, हम तो संदेश देना चाहते हैं कि बोरीवली की जो भी यहाँ पे है तो हमारी दुकान से परचेस करें। उनको हम विश्वास के साथ उनको जेवर भी देंगे, और सिर्फ जेवर नहीं, उससे हमारा दिल भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो जिस तरह से बोरीवली का ये जो प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी शॉप है जिसे हब माना जाता है, लेकिन सभी ज्वेलर शॉप से क्या कुछ यहाँ पर अलग होगा और क्या कुछ नया वैरायटीज की बात करें, डिजाइन की बात करें, किस तरह की आप उपलब्ध कराएंगे अपने कस्टमर को? जी, अभी तो पूरे बोरीवली में हमारे न्यू इनॉग्रेशन आज हो रहा है, तो सबसे नई वैरायटी ये जो मार्केट में आज चल रही है, तो सबसे नई वैरायटी और रिजनेबल दाम में वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। कितने समय का अनुभव है ज्वेलरी के इस बिजनेस में? ज्वेलरी लाइन में मेरा बेटा 5th जनरेशन है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इसकी ओपनिंग हो चुकी है, तो बोरीवली की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस हम बोरीवली की जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप आइए हमारी दुकान पे और विश्वास के साथ गहना परचेस करिए। हमने यही देखते हुए हमारी एकदम नई से नई वैरायटी लॉन्च की हुई है, जिसमें कलर लैब ग्रोन डायमंड्स है, पोर्टुगीज डायमंड्स है और तरह तरह की नई टॉय मोय रिंग्स एक्सेट्रा, सब तरह की वैरायटी हमने यहाँ पे रखी हुई है। प्लस इन आज की महंगाई को नज़र रखते हुए हमने बजट फ्रेंडली आइटम्स भी इतनी लॉन्च की हुई है। प्लस जैसे कि बीना बहन ने कहा कि कंपटीशन ज्वेलर्स के बीच में होता है, लेकिन मुनाफा ग्राहक का होता है, तो यही ग्राहक के मुनाफे को हमने देखते हुए अक्षय तृतीया तक मेकिंग चार्जेस में फ्लैट 50% ऑफ की स्कीम रखी हुई है, जिसका कोई भी ग्राहक अक्षय तृतीया तक लाभ उठा सकते हैं। ये आपकी 5वीं पीढ़ी है ज्वेलरी बिजनेस में, तो क्या कुछ आपने सीखा और आपको क्या लगता है जब कस्टमर आपके शॉप में आता है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? और आप इतनी 5 पीढ़ी अगर इस ज्वेलरी बिजनेस में रही है तो क्या कुछ आपने सीखा है उनसे अभी तक? सच बताऊं तो एक ही चीज़ है, ग्राहक की संतुष्टि, चाहे वो उनका विश्वास हो, विश्वास किसी भी चीज़ में, क्वालिटी हो गई, प्राइस हो गई, उनकी सर्विस हो गई, हॉस्पिटलिटी हो गई, बस ग्राहक की संतुष्टि ही सबसे सर्वोपरि है। आपने बोरीवली के इस प्लेस को ही क्यों चुना आपके ज्वेलरी शॉप के लिए? बोरीवली मुंबई के ज्वेलरी के लिए हब बनता जा रहा है। दिन बर दिन कई ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं, कई फैमिली ज्वेलर्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं।
तो बोरीवली पूरा एक ज्वेलर्स का हब बन रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने भी बोरीवली पे अपना कदम रखा हुआ है।